राजघराने से ताल्लुकात रखने वाले केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक ऐसा अवतार सामने आया है जिसे देखकर हर कोई अभिभूत हो गया। वो कहते हैं ना, परिवार से जो संस्कार मिलते हैं वो गाहे बगाहे नजर आ ही जाते हैं। कुछ ऐसा ही सिंधिया के साथ भी हुआ। सोशल मीडिया पर ऐसी कुछ तस्वीरें वायरल हो रही हैं जिन्हें देखकर हर कोई सिंधिया का मुरीद हो रहा है। खुद पीएम मोदी भी उन्हें इस रूप में देखकर गर्व महसूस कर रहे होंगे। दरअसल हाल ही में ज्योतिरादित्य सिंधिया को एक और बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। उन्हें गुरुवार को इस्पात मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। 51 साल के सिंधिया के पास पहले से ही नागरिक उड्डयन मंत्रालय की जिम्मेदारी है। इसमें भी कोई शक नहीं कि मोदी कैबिनेट में उनका ओहदा अब और ज्यादा बढ़ गया है। तो ऐसे में जब सिंधिया इस्पात मंत्रालय का कार्यभार संभालने के लिए पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहले विधि विधान से पूजा अर्चना की। उन्होंने मेज पर भगवान श्री गणेश की प्रतिमा रखी, उनके सामने एक नारियल रखा, नारियल पर चंदन का तिलक लगाया और फिर सिर झुकाकर प्रणाम किया। उन्होंने एक तरह से अपने काम का श्री गणेश किया। इसके बाद उन्होंने पदभार संभाला। इस दौरान इस्पात सचिव संजय कुमार सिंह और मंत्रालय के बाकी वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। खास बात यह रही कि सिंधिया ने बिना देर किए कामकाज शुरू कर दिया। पदभार संभालते ही उन्होंने अधिकारियों से बातचीत की और फिर जिन फाइलों पर उनके हस्ताक्षरों की जरूरत थी उन पर साइन किए। आपको जानकर हैरानी होगी कि सिंधिया के कंधों पर इस जिम्मेदारी को देने का फैसला किसी और का नहीं बल्कि खुद प्रधानमंत्री मोदी का था। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मोदी सरकार में सिंधिया का कद क्या है। बता दें, सिंधिया मोदी सरकार में तीसरे इस्पात मंत्री हैं। सिंधिया ने इस बात की जानकारी अपने ट्विटर पर देते हुए लिखा, आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आदेशानुसार इस्पात मंत्रालय का पदभार ग्रहण किया। सभी शुभचिंतकों के आशीर्वाद से इस नए उत्तरदायित्व का निर्वहन करने का पूर्ण प्रयास करूंगा। एक बार आपको फिर से बताते चले कि सिंधिया 7 जुलाई 2021 को मोदी कैबिनेट में शामिल हुए थे। उस वक्त उन्हें नागरिक उड्डयन मंत्री बनाया गया था। इसे आप इत्तेफाक ही कह सकते हैं कि उनके पिता माधवराव सिंधिया भी केंद्र सरकार में नागरिक उड्डयन मंत्री रहे थे। पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में 1991 में माधवराव सिंधिया को सिविल एविएशन मिनिस्टर बनाया गया था। सालों साल कांग्रेस में रहने वाले सिंधिया ने बागी होकर बीजेपी का दामन थामा था। उनके साथ मध्य प्रदेश कांग्रेस के 22 विधायकों ने भी पार्टी छोड़ दी थी। सिंधिया के पाला बदलने के कारण ही मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार गिर गई थी और चौथी बार शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने थे। बहरहाल अब इन सब के बीच जिस तरह से सिंधिया के संस्कारों को दर्शाती ये तस्वीर सामने आई है, उसको लेकर आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दें।